नमस्ते एवरीवन, आपके करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं कि अभी इंडिया और बाहर क्या चल रहा है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सभी से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कैंपेन में हिस्सा लेने को कहा है। आइडिया क्या है? इंडिपेंडेंस डे को हर घर में गर्व से तिरंगा फहराकर सेलिब्रेट करना। ये न केवल हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बलिदान को ट्रिब्यूट है, बल्कि यह नेशनल यूनिटी का सिंबल भी बन गया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अपना फ्लैग तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक बड़ा प्रोजेक्ट 212 करोड़ रुपए से ज्यादा का गाजियाबाद के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए ग्रीन लाइट किया है। गोल सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को और स्टेबल और भरोसेमंद बनाना। इसे आप घरों से लेकर बिजनेस तक हर चीज के लिए एक बहुत जरूरी बूस्ट मान सकते हैं, जो मॉडर्नाइज्ड ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की वजह से है। अब इंटरनेशनल स्टेज की बात करते हैं। चाइना और पाकिस्तान इंडियन ओशन में अपनी मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। यह बढ़ता अलायंस इस रीजन में इंडिया की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी के लिए बड़ी चिंताएं पैदा कर रहा है। यह अभी एक हॉट टॉपिक है, खासकर उन लोगों के लिए जो फॉरेन पॉलिसी या सिक्योरिटी स्टडीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वापस यूपी में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का उत्तम प्रदेश विजन अभी एक स्मार्ट सीएम डैशबोर्ड के साथ एक टेक अपग्रेड हुआ है। ये टूल गवर्नेंस से लेकर लॉ एंड ऑर्डर तक सब कुछ ट्रैक करता है। जुलाई 2025 के परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक करता है। बरेली, श्रावस्ती और शाहजहांपुर जैसे शहर लिस्ट में सबसे आगे हैं। ये सब ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और समय पर काम पूरा करने के बारे में है। एक और बड़ा कदम, यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली ने विकसित यूपी 2047 विजन के लिए एक स्पेशल 24 घंटे का सेशन अनाउंस किया है। ये सब लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज बनाने और पब्लिक को शामिल करने के बारे में है। आप क्यूआर कोड्स के जरिए अपने सजेशंस भी भेज सकते हैं। काफी कूल है ना? कुछ क्विक हेडलाइंस इससे पहले कि मैं खत्म करूं। राजीव प्रताप रूडी ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इलेक्शंस में एक बड़ी जीत हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि आधार कार्ड्स सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो इसे ध्यान में रखें। ईरान में सिर्फ 12 दिनों में 21,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो वहां एक टेंशन वाले माहौल के संकेत दे रहा है। इसी बीच रूस पुतिन की ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले मिलिट्री रेडीनेस बढ़ा रहा है और एक अजीब मोड़ पर सुप्रीम कोर्ट एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव की वजह से 2 मरे हुए वोटर्स के बारे में एक केस सुन रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये राउंड अप यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बने रहें। अगली बार मिलते हैं।